नमस्कार, मैं सृष्टि त्यागी स्वागत करती हूँ आप सभी का आईएमएस टुडे में। आज हमारे साथ एक बहुत ही विख्यात शख्स मौजूद हैं, फॉर्मर सेक्रेटरी, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, श्री विजय शर्मा जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट का आगाज़ हुआ, तो आपके हिसाब से ऐसी समिट्स का क्या रोल है और क्या ये स्टूडेंट्स के लिए महत्वपूर्ण है? स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले दिनों में यूथ एंटरप्रेन्योरशिप सेंटर पॉइंट है, एपी सेंटर है। यूथ में एनर्जी और वाइटैलिटी है। उसके अलावा क्योंकि एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स अब और बेहतर हो रहे हैं, तो वो जो फ्रेशनेस आती है एजुकेटेड यूथ में, और ये सब टेक्नोलॉजी में ज़्यादातर लोग हो रहे हैं एजुकेट। और एक और ट्रेंड मैं देख रहा हूँ, वो है इंटरसेक्टोरियलिटी का। जो शख्स एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में ट्रेंड है, वो या तो शौकिया या उस कॉलेज के करिकुलम की वजह से और डिसिप्लिन्स में भी मंझ जाता है। और एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ज़रूरी है कि प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग साइड में भी उस एंटरप्रेन्योर का कंफर्ट लेवल रहे, साथ साथ फाइनेंस में भी कंफर्ट रहे, और उसके अलावा जो मार्केटिंग के डायमेंशंस हैं, ब्रांडिंग है, एडवर्टाइजिंग है, तो एक ऑलराउंड एजुकेशन होना अच्छी बात है। तो सर, ऐसी समिट्स ऑर्गेनाइज करके हम देश में इन सारी चीज़ों का कितना योगदान है? ये एक स्पेसिफिक योगदान कुछ देश को दे पा रहे हैं डेवलपमेंट की तरफ? एक बड़ा इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि टारगेट सेट हो गया है। अब हम लोग जो जीआईएस को जिस परिदृष्टि से हम देख रहे हैं, ये एक टारगेट ओरिएंटेड है, और इसके लिए सभी ज़िले इन्वॉल्व हो गए हैं, सभी ज़िलों के सब डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हो गए, और टारगेट क्लियरली है $1 ट्रिलियन तक हम लोगों को पहुंचना है 5 साल में। तो जब लक्ष्य तय होता है तो क्लैरिटी अपने आप आ जाती है, और क्योंकि सब डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं, तो इसलिए इंटरसेक्टोरलिटी इसका बिल्डिंग इन राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे हो गया। अब हम लोग जो डिस्ट्रिक्ट्स में जा रहे हैं, विभिन्न डिस्ट्रिक्ट्स में, उसमें जो एक बड़ा इम्पॉर्टेंट एंकर है, वो है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट का इंस्टीट्यूशन, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट उस ज़िले के सभी डिपार्टमेंट्स को कोऑर्डिनेट करते हैं। और जो अब हम लोग एक्सचेंजेस कर रहे हैं, विचार विमर्श कर रहे हैं, जो संवाद हो रहे हैं, उसमें वो सब डिपार्टमेंट्स इन्वॉल्व हैं। तो सर, किसी भी बिज़नेस को स्टार्ट करने में बहुत रिस्क लगता है और इस चक्कर में लोग स्टार्ट नहीं कर पाते हैं। तो एक बिज़नेस के जो एंटरप्रेन्योर है, उसके माइंडसेट क्या होना चाहिए, और क्या उसके दिमाग में ये चीज़ भी होनी चाहिए कि वो अपने इन्वायरमेंट को कैसे बेटर कर सकता है अपने बिजनेस के थ्रू? जो मॉडर्न थिंकिंग है, वो रहनी चाहिए एक यंग एंटरप्रेन्योर के सामने। उदाहरणार्थ, कुछ दिन पहले तक कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट था। अब धीरे धीरे ईजीएस बिजनेस, ईजीएस अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ ध्यान जा रहा है। ईजीएस मीन्स इन्वायरमेंट डायमेंशन, सोशल डायमेंशन प्लस गवर्नेंस की। हैव्स हैं इस दुनिया में और हैव नॉट्स भी हैं। साथ साथ ये है कि जो हम बिज़नेस करें वो इन्वायरमेंट के लिए अनफ्रेंडली ना हो, और सोशल जिसमें कि सब लोग मिलजुल के रहें। उसमें जो पेरिफेरी पे हैं उनको भी सेंटर में लाया जाए, यानी कि सबको
सबका मेल जोल करके, यानी कि जो सोसाइटी की जो कोएलिशन बनती है वो इसलिए कोएलिशन बनती है जिससे कि वातावरण रहे कंस्ट्रक्टिव। और वैसे भी इधर कुछ दिनों में बहुत मेहनत की गई है सिक्योरिटी मैटर्स के लिए, लॉ एंड ऑर्डर मैटर्स के लिए, एक हारमोनियस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम रहे, जिससे कि जो भी एटमॉस्फेयर रहे वो प्रोडक्टिविटी ओरिएंटेड रहे। तो सर अब यूपी में इन्वेस्टमेंट करने के लिए जो इन्वेस्टर्स आ रहे हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स भी आ रहे हैं, वो क्या क्या चैलेंजेस और पॉसिबिलिटीज़ उन्हें फेस करनी पड़ सकती हैं? जो इन्वेस्टर आ रहा है, मेरे ख्याल से तो वो इस वक्त वेलकम, मतलब ही विल लाइक टू कम टू यूपी, क्योंकि यूपी में स्कोप बहुत है। एक तो एडवांटेज यूपी का ये है कि बहुत बड़ा मार्केट है, यहाँ बहुत बड़ा एरिया है, यानी कि इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन दुनिया के सिर्फ 6 मुल्क हैं जिनकी पॉपुलेशन यूपी से ज़्यादा है ना। तो ये तो बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसके अलावा यहाँ डाइवर्सिटी बहुत है। एक तरफ तराई है, बुंदेलखंड है, पूर्वांचल है, पश्चिम यूपी है जो एग्रीकल्चरली कितना रिच है। यानी कि जब हम लोग कहते हैं भाई ग्रीन रेवोल्यूशन का जो जड़ें जहाँ पकड़ी, कौन सा एरिया था, ये वेस्टर्न यूपी अलॉन्ग विद पंजाब एंड हरियाणा। तो ये एग्रीकल्चर बड़ा स्ट्रॉन्ग है। माइनिंग में हम लोग बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, और ट्रेंड मैन पावर है इधर। हम लोगों के पॉलिटेक्निक्स और इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस में अब बहुत अच्छा एजुकेशन हो रहा है। और सबसे बड़ी बात कि गवर्नमेंट साथ है एंटरप्रेन्योर्स के, गवर्नमेंट के जितने डिपार्टमेंट्स हैं। तो ये पार्टनरशिप से एटमॉस्फेयर बनता है कि भाई यूपी अब उस तरफ एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ, इन्वेस्टमेंट की तरफ अग्रसर है। तो सर मेरा आखिरी सवाल आपसे ये होगा कि कोई ऐसी टिप जो आप इन्वेस्टर्स को भी देना चाहेंगे और बडिंग एंटरप्रेन्योर्स को भी देना चाहेंगे जिससे वो सक्सीड कर पाएँ अपनी लाइफ में? बडिंग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, एक तो वो वेल इन्फॉर्म्ड रहें, ये बहुत ज़रूरी है। और बैंक्स भी या जहाँ से भी उनको पार्टनरशिप करनी है, लोन्स लेने हैं, वो भी उनको वेल एजुकेटेड रखें। और क्योंकि मान लीजिए गवर्नमेंट ने तो स्कीम अपनी बनाई, आपको एनकरेज भी किया, पर एंटरप्रेन्योर वेल इन्फॉर्म्ड नहीं है तो उसको ये मालूम ही नहीं रहेगा कि उस तरफ जाना है। उसको, एंटरप्रेन्योर को मालूम होना चाहिए कि अब टेक्सटाइल और गारमेंटिंग का जो डायमेंशन है वो बहुत अहम है। अगर एक एंटरप्रेन्योर ये समझता है कि उसके क्रिएटिव इंटरेस्ट की तरफ रुझान है, तो एक फिल्म्स बनाने की गवर्नमेंट की बड़ी अच्छी पॉलिसी है। किसी का ये ख्याल है कि मैं जाना चाहता हूँ सोलर इंजीनियरिंग, सोलर इंस्टॉलेशंस में, तो उसको मालूम होना चाहिए कि बहुत ही अच्छे, और बहुत ही, मैं ये कहूँगा कि किसी के पास इतनी जगह है, ज़मीन है, पुश्तैनी हो या जैसी भी हो, और वो टूरिज़म, ग्रीन टूरिज़म की तरफ जाना चाह रहे हैं, या उनको शौक़ है कि हम उसी तरह के रेस्ट हाउस बनाएं, होटल्स बनाएं, और इकोनॉमीज़ ऑफ स्केल का हम पूरा फ़ायदा लें, तो उनको फिर उनके टिप्स पे रहना चाहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, अपना कीमती टाइम हमें देने के लिए। आप देख रहे हैं IMS टुडे, मैं सृष्टि त्यागी, कैमरामैन अमन वर्मा के साथ।